गया था। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अब यहाँ पर तत्वज्ञानी की दृष्टि से वह कर्म में क्यों नहीं आसक्त होता है, ये बात स्पष्ट कर दिया भगवान ने। जो तत्ववेत्ता होता है वह गुण और कर्म के विभाग को यथार्थ को जानता है, इसीलिए कर्म के कर्तृत्व का जो अभिमान है उसमें नहीं रहता है। तो फिर कर्म के कर्तृत्व का अभिमान न होने से उसके फल भोक्तृत्व का भी, क्योंकि कर्तापना नहीं रहा है, मैंने किया ये भाव ही नहीं है, तो फिर इसकी वजह से आने वाला फल भी मुझे मिलेगा ये भी भाव नहीं रहता है। दोनों ही उसमें नहीं रहता है, तो फिर संसार से होने वाले जितने भी क्रिया प्रतिक्रिया और उनके फल है उससे वो निर्लेप हो जाता है। इसलिए उसकी आसक्ति नहीं होती, न सज्जति, मतलब उसमें चिपकता नहीं है। चिपकने का जो मूल कारण था आसक्ति ही थी, फलासक्ति, अब वह रहा नहीं। और मूल रूप में आसक्ति अविद्या के कारण अभिमान जब हो जाता है, अहंकार, उसी की वजह से आसक्ति हो रही थी, क्योंकि अहंकार है ही नहीं। कर्म जिनसे हो रहा है उन्हीं को फल जाएगा, तो कर्म किन के द्वारा हो रहा है इन बातों को वो यथार्थ रूप से देख रहा है, तो इसीलिए उनको आसक्ति नहीं होती है। कर्मों से, कर्मों के फलों से कोई उनको आघात प्रतिघात नहीं होता। तो ज्ञानियों की स्वरूप को बता दिया। अब इसके व्याख्या को देखते हैं। श्लोक में गुण और कर्म विभाग आया ना, तो गुण कर्म विभाग ये षष्ठी के द्विवचन है, ठीक। गुण और कर्म के विभाग को, ठीक है, तत्ववित यथार्थ रूप से जानने वाला विद्वान, ये मूल श्लोक है, इसी के अर्थ को कर रहे हैं। गुण कर्म विभागयोः, अब ये मूल श्लोक हो गया। अब इसका अर्थ करें, गुणाः चक्षुरादयो भागादयो बुद्धिर्मनश्च। गुण से क्या समझना चाहिए यहाँ पर? गुण प्रकृति सत्व रज तम गुण है, तो उनके कार्यों को लेना चाहिए। तो गुण शब्द से चक्षुरादयः, चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियाँ 5 हो गए, चक्षु, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ ले लेना चाहिए। अब ये बता सकते चक्षु कौन से गुण के कार्य है? सत्व गुण का तो है, तो सत्व गुण में भी कौन से तत्व से आया हो? चक्षु का सत्व गुण तो है, कौन सा तत्व से आया है? तेज तत्व से आया है। श्रोत्रेंद्रिय आकाश तत्व से आया है, ठीक। इस तरह से जीवा हो गया, रसनेंद्रिय से आया है। त्वक हुआ, वायु के सत्व अंश से आया है। इसमें भी क्या है, वेदांत का एक मत है, भागवत में है, और अलग अलग जगह थोड़ा थोड़ा मतभेद आ जाता है। तत्व तो 5 ही से आता है, और सत्व गुण के अंश में, जैसे ज्ञानेंद्रियाँ वेदांत की प्रक्रिया में सत्व के अंश से उत्पन्न हुआ ये कहा है, और भागवत में ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति रज अंश से बताया है, सत्व अंश से नहीं बताया, ठीक है। वो बताने की प्रक्रिया अलग है। वहाँ पर सत्व अंश से देवता की सृष्टि बताई है, ठीक है। तो तेज के सत्व अंश से सूर्य देवता की उत्पत्ति उन्होंने मानी है। इसीलिए क्रियात्मक होने से इंद्रियां भी काम तो कर रही है ना, तो क्रियात्मक प्रधानता को देख करके वहाँ पर इंद्रियों को किससे उत्पत्ति मानी? रजवंश से माना है। और यहाँ वेदांत की प्रक्रिया में क्या कर रहा है, अब ज्ञान की दृष्टि से देखते हुए, ज्ञान की प्रधानता को देखते हुए यहाँ पर सत्व अंश से कहा, ठीक है। और यहाँ इंद्रियों की 2 विभाग है ना, एक कर्मेंद्रियाँ, एक ज्ञानेंद्रियाँ। तो ये 2 विभाग ही क्यों हुआ है? एक ज्ञान की प्रधानता को लेकर के एक जानकारी को ले रहा है, एक केवल क्रिया ही कर रहा है। इस दृष्टि से इंद्रियों की ये जो 2 प्रवृत्तियां हैं, इसको देख करके यहाँ वेदांत में 2 विभाग कर दिया।
एक कर्म जो कर रहा है, क्रिया की प्रधानता है, तो उसको रजोअंश में डाल देते हैं, तो जितने कर्म इंद्रियां हैं वो रजोअंश से ही उत्पन्न हुए, इस दृष्टि से कह दिया। हाँ, और जो ज्ञान इंद्रियां होती है वह, क्योंकि उसमें ज्ञान की प्रधानता दिखाई दे रही है, इसीलिए उसको सत्वंश से उत्पन्न हुआ, ऐसा कह दिया। अब भागवत में क्या कह रहे, इंद्रियों को क्रिया की प्रधानता से देख रहे, सारी इंद्रियां कर रही है ना, जानकारी की ले रही है ना। चक्षु भी क्या कर रही है, रूपों की जानकारी को ले रही है, ठीक है। और बोध कौन कर रहा है, बुद्धि कर रही है, अथवा उसका जानकारी मन ला रहा है। तो मन की प्रधानता को देख करके उन्होंने जानकारी की प्रधानता किसमें ले लिया, ज्ञान इंद्रियों की अपेक्षा मन बुद्धि में ले लिया, और इंद्रियों को उन्होंने क्रिया प्रधानता को रख करके रजोगुण का, चाहे ज्ञान इंद्रिय चाहे कर्म इंद्रिय, रजोगुण के हिसाब से वहाँ पर बताया। तो बताने की जो प्रक्रिया है वो भी क्यों बताते हैं, जैसे कोई भी गुण होगा अकेला तो कुछ कार्य करेगा नहीं, कुछ न कुछ उसमें मिलेगा ही, तीनों गुण साथ में आएंगे, उसमें कौन प्रधान होगा, तो प्रधानता की भी दृष्टि अलग अलग है। भागवतकार ने क्या देखा कि उसमें क्रिया की प्रधानता दृष्टि देखी, इसलिए सारी इंद्रियों को उन्होंने रजोगुण से ही उत्पत्ति मान ली। और यहाँ वेदांत में क्या है, क्रिया की प्रधानता के साथ साथ में ज्ञान की भी प्रधानता को देख लिया गया। एक में क्रिया ही मात्र प्रधान है, एक में क्रिया के साथ में ज्ञान भी हो रखा, इसलिए सत्वंश से कहा। तो इस तरह से शास्त्रों में प्रक्रियाओं का भेद मिल जाता है। तो भेद रखने के पीछे भी क्या है, भावना एक रहती है कि इस दृष्टि से देखा जाए तो ये सत्वगुण है, इस दृष्टि से देखा जाए तो वही सत्वगुण रजगुण के रूप में दिखाई पड़ता है। तो इसीलिए शास्त्रों में कभी विरोध दिखाई देने लगता है तो विरोध का तात्पर्य उसके पीछे कहने का एक भाव अलग रहता है, उस दृष्टि से देखेंगे तो विरोध नहीं होगा। और शास्त्र के अपने अपनी क्या है, प्रयोजन भी रहता है, तो उसी प्रयोजन के हिसाब से वो वर्णन करते हैं। तो अब यहाँ गुण शब्द का अर्थ हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि आचार्य चक्षुरादय वागादय बुद्धिर्मनश्च, सारे सूक्ष्म शरीर को ले रहे। तो गुण शब्द से चक्षु, पांचों ज्ञानेंद्रिय, चक्षु से यहाँ पांचों ज्ञानेंद्रिय ले लेना है। वागादय है, वाग से फिर क्या लेना, पांचों कर्म इंद्रियां ले लेना है। तो पांचों ज्ञानेंद्रिया, पांचों कर्म इंद्रियां और अंतःकरण के रूप में बुद्धिर्मनश्च, ठीक। अब च इन्होंने कह दिया तो च से फिर क्या लेना चाहिए, प्राण भी ले लीजिए, क्रियात्मक जो शक्ति है, ठीक। तो इस तरह से गुणों को समझना चाहिए। गुण कौन हो गए, तो सूक्ष्म शरीर ही गुण है। अब ये उपलक्षण है यहाँ, क्योंकि उसके विभाग को समझना है। अब ये क्रिया प्रधानता को दिखा रहे, देखिए यहाँ पर सारे, और क्योंकि क्रिया हो रही है और इसके आश्रय के बिना, अधिष्ठान के बिना ये कार्य नहीं कर पाएंगे। इनको अधिष्ठान के रूप में स्थूल शरीर भी चाहिए होता है। देखिए चक्षु को देखने के लिए, देखने की शक्ति, तो शक्ति का ही नाम क्या है, इंद्रिय है। नहीं तो आँख फोड़ के भी देख लीजिए, कुछ मिलेगा नहीं वहाँ, चक्षुरेंद्र नाम का चीज़ अलग से दिखता नहीं है, ठीक है। अब चमड़ी भी उतर करके देख लीजिएगा तो चमड़ी में कुछ दिखता नहीं है। तो वहाँ पर चमड़ी हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, उसमें ग्रहण करने की जो शक्ति है, उस शक्ति को ही यहाँ क्या कह रहे हैं, इंद्रिय कह रहे हैं। इसलिए दोनों अलग चीज़ है, चमड़ी अलग चीज़ है, चमड़ी में स्पर्श को ग्रहण करने की जो शक्ति है वो अलग चीज़ है, ठीक। अभी के विज्ञान के हिसाब से तो चमड़ी केवल वो इसमें सेंस ग्रहण करता है, जानकारी वो नर्व से भेजता है, ये बोलते हैं। किंतु वहाँ पर ग्रहण करने की जो शक्ति है उसको ही यहाँ क्या कह रहा है, इंद्रिय कह रहा है। हाँ, स्पर्श ग्रहण करने के, ठंडा गर्म को, उसके बाद कड़ा नरम को, इस तरह से जो ग्रहण करने की जो शक्ति है, क्षमता है, उस शक्ति का ही नाम क्या कहना चाहिए, इंद्रिया समझना चाहिए, ठीक। उसी तरह आँख का जो गोला है, गोला ही यहाँ पर इंद्रिया नहीं है। अब ये मूलभूत में यही अंतर आ जाता है कि आधुनिक जो विज्ञान हो, चाहे आधुनिक सोच हो, तो उसमें और हम लोगों के आध्यात्मिक जो पुराने जो सोच में अंतर क्या आ जाता है कि मान तो वो भी रहे शरीर को, स्थूल शरीर तो मानते ही हैं, इसके बावजूद इससे अतिरिक्त है कि नहीं है इस विषय में और जानकारी नहीं है, देखिए दिखता नहीं है ना। अब देखने वाला तो दिखता नहीं है, अब जो दिखता है वो केवल आपके स्थूल दृष्टि से दिखता है। अब शरीर के हिसाब से देखा जाए तो शरीर का संरचना सब कुछ दिखता है, इसलिए उसमें चीर फाड़ करके सारे अंशों को जोड़ा जाता है। अब आधुनिक के हिसाब से और चार्वक का विशेष करके उनका यही कहना है कि सारे पदार्थों को अरेंज ठीक ठीक से किया जाए तो वो अपने आप चेतन होने लगता है, इनका यही कहना है, ठीक। तो
सारे चीज इस तरह से ठीक ठाक से बैठता है तो वो अपने आप उसमें चेतनता आती है। और अध्यात्म शास्त्र का मूलभूत ये कहना है कि हर चीज का अधिष्ठाता होता है, चाहे उसको ढंग से रखो चाहे बिगाड़ के रखो, उसको संचालन करने वाला उससे अतिरिक्त एक शक्ति ही रहती है और वो किसी भी हालत में दिखता नहीं है। इसीलिए हम लोगों को क्या चक्षु तो दिख जाता है, चक्षु मतलब गोलक दिख जाता है जहां पर देखने की शक्ति रहती है। अब बात यह है कि शक्ति और शक्तिमान के बीच में, शक्ति और शक्ति जहाँ पर रहती है उन दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर होता नहीं है और भेद नहीं होता है। शक्ति शक्ति मत हो अभेद बोल देते हैं, दोनों में अभिन्नता है। अब वस्तुओं की शक्ति तभी प्रकट होती है जब वस्तु ठीक ठाक रहती है, मतलब आँख की देखने की शक्ति तभी प्रकट होती है जब आँख ठीक ठाक हो। आँख में कुछ पर्दा चढ़ा हुआ हो, आँख थोड़ा सा भी मोटा हो गया, थोड़ा भी पतला हो गया, आँख का अगर प्रेशर भी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो आँख ठीक से देख नहीं पाता है। उसके ऊपर क्या मोतियाबिंद का परत चढ़ जाए तब भी नहीं देख पाता है। तो फिर ये हो गया कि शक्ति तो है उसमें, किंतु उस शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए उस गोलक का ठीक ठाक होना जरूरी हो जाता है। ठीक, अब इतना ही भेद रहता है। अब जो चार्वक होंगे, जो नास्तिक होंगे, उनका ये कहना है कि नहीं, उससे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, शक्ति नाम की चीज़, इंद्रिय नाम की चीज़। अब इंद्रियों को ही मना कर देते हैं, किंतु अब ये है कि वस्तुओं के योग्यता तभी आते हैं जब ठीक ठाक रहेंगे, शक्ति उसमें रहती है। तो शक्ति अतिरिक्त पदार्थ है, किंतु दोनों के बीच में भेद नहीं पता लगता है। और अध्यात्म इसीलिए कठिन हो जाता है कि दिखता नहीं है किस तरह से भेद। व्यवहार में समझने के लिए हाँ आँख अलग है, किंतु जब विचार करके देखने लगते हैं तो वो उस तरह से हो जाता है जैसे आधा गिलास पानी की तरह हो जाता है ना। ठीक है, अब इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, नहीं, जैसे स्थूल दृष्टि से कहने के लिए बात सही कह रहे हैं आप। स्थूल शरीर जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, फिर भी क्या हो जाता है कि उसमें शक्ति नहीं रहती, ये स्थूल दृष्टि से। सूक्ष्म दृष्टि से और देखा जाए तो फिर चार्वक के हिसाब से भी वहाँ खूब विचार करते, वो भी तो थोड़ी ना विचार करने में कम है। जैसे हार्ट अटैक हो जाता है, शरीर चलता फिरता नहीं है, बिजली का शॉक उसको लगाया जाता है, फिर हृदय का धड़कन चालू होता है, तो फिर दोबारा जीवित हो जाता है कुछ समय तक के लिए, 10 मिनट आधी घंटा तक अगर उस तरह से रहा तो वापस आ भी गया तो कौन आया, ये बात हो जाती है। तो अब शरीर का संचालन में कुछ न कुछ फिर लंबे समय होने पर शरीर में जैसे खून सूख जाता है, पानी सूख जाता है, ठीक मात्रा में ठीक से अरेंज नहीं होता है, वो इस तरह से बोल देते हैं। अब यहाँ हम लोगों का भी अभिव्यक्त होने वाला जो शक्ति है, उसको जब तक गोलक ठीक ठाक नहीं रहेगा तब तक वो अभिव्यक्त शक्ति नहीं होता है, कहते हैं। ठीक, इस तरह से विचार करने पर बहुत सूक्ष्म अंतर मिलता है। इसीलिए शास्त्र क्या आता है, अब नचिकेता ने यही तो पूछा था, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए बोल देते हैं, कोई कहता है कि है, कोई कहता है कि नहीं है। ठीक है, अब नचिकेता जब स्वयं यमराज के पास पहुंच गए, उनके लिए भी ये संशय की बात हो गई थी ना। तो इसलिए यहाँ पर अंत तो जा करके कितना भी चीर फाड़ कर लीजिए, कितना भी तर्क वितर्क कर लीजिए, उसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। अंत तो जा करके यमराज ने क्या, अस्तित्व बोधव्य, वहाँ पर यही श्रद्धा का ही विषय बन जाता है। अस्थि यही मान करके ही चलते हैं, तब जा करके आपको क्या कहना पड़ेगा कि इस तत्व का बोध होगा, नहीं तो कोई उपाय नहीं। बुद्ध ने भी तो तपस्या किया ही था, तो वो फिर किस में पहुंच गए, नास्ति में पहुंच गए, है नहीं। सारे संघात मिल करके ही कार्य होता है, अंततः जा करके ये बुझ जाता है। ठीक है, इसलिए वो निर्वाण शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्वाण हम लोग प्रयोग नहीं करते, हम लोग यहाँ मुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, मोक्ष, मतलब इससे छूट जाता है। छूटने वाला अलग मानते हैं और वो कहते हैं कि बुझ जाता है, खत्म ही हो जाता है। ठीक, इस दृष्टि से देखते हैं। जैसे आधा गिलास पानी हो तो अब उसको आधा खाली है करके एक देखते हैं और उसी को दूसरा क्या है, आधा भरा हुआ देखते हैं। ठीक है, दो दृष्टि है। तो यहाँ पर भी मूलतः क्या है, शक्ति है और शक्ति का आश्रय गोलक है, और गोलक का अगर ठीक ठाक रूप नहीं रहेगा तो वो शक्ति अभिव्यक्त नहीं होता है। ठीक, तो उस शक्ति को अभिव्यक्त होने के लिए गोलक का ठीक ठाक रूप होना जरूरी हो जाता है। तो वो शक्ति यहाँ पर अतिरिक्त है करके ही समझा रहा है। और यहाँ इंद्रियों की जो बात होती है, तो फिर इंद्रिय व्यवहारिक दृष्टि से कह रहा है
व्यवहारिक दृष्टि से उसकी व्यवहारिक सत्ता है। मूलतः अगर पारमार्थिक देखा जाए तो उसकी पारमार्थिक सत्ता भी नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर इंद्रियां बता दिया। तो इंद्रियां क्या है तो शक्ति के रूप में समझ लीजिएगा। नहीं, ऐसा है, देखिए कि इंद्रियां रसन इंद्रिय और त्वग इंद्रिय, ठीक है, और जीवा में एक साथ 3 इंद्रियां रहती है। स्पर्श भी उसको ग्रहण हो जाता है, ठीक है। जीवा से किसी को चाट लेंगे तो कड़ा है नरम है पता लग जाता है, ठीक है। इसलिए पापड़ खाते तो क्या है, खुरखुरा है ये पता लग जाता है, उसकी स्वाद भी पता लगता है, ठीक है। तो अब 2 तो ज्ञान इंद्रियां हैं जो उसके स्पर्श को ग्रहण करने वाले त्वग इंद्रियां हैं, और उसके रस को ग्रहण करने वाले रसन इंद्रियां हैं। साथ साथ में बोलती भी है जीवा तो वाग इंद्रिय है। तो गोलक एक है, इंद्रियां क्या है 3 है। तो इंद्रियां एक नहीं है, अलग अलग है। जैसे कमरा एक है किंतु हम लोग 20-25 लोग बैठे हैं ना, लोग तो अलग अलग है ना, जगह एक है। एक जगह पर ही क्या हो सकता है 2-3 रह सकते हैं। इंद्रियों की खासियत है, तो सूक्ष्मता है तो शक्ति ना है। स्थूल वस्तु होते तो एक साथ 2 नहीं रह पाते, ठीक। एक ही जगह पर 2, जैसे एक ही कुर्सी पर आप 2 लोग बैठ पाएंगे क्या, नहीं बैठ पाएंगे। किंतु अब जैसे शक्ति होगी, जो सूक्ष्मता होगी, एक ही जगह पर आपका कपड़ा तो बैठा है ना, आप भी बैठे, आपके कपड़े भी बैठा है। कपड़ा क्यों साथ में बैठ पाया, क्योंकि कपड़ा क्या है हमारे स्थूल शरीर की अपेक्षा से थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा फोल्ड भी हो जाता है, ज़्यादा पतला है, इसलिए। इसी तरह से जो गोलक है वो स्थूल है, किंतु उस गोलक में रहने वाली जो शक्ति है सूक्ष्म है, इसलिए एक ही गोलक पर 2 शक्ति 3 शक्ति साथ में रह सकती है। तो इसलिए जीवा क्या कर सकती है, चाट भी सकती है, स्वाद भी ले सकती है। जीवा स्पर्श भी गर्म ठंडा भी बता सकती है, उसको पता है, और वह बोल भी सकती है। तो 2 तो ज्ञान का काम कर सकती है और तीसरा बोलने का कर्म का भी काम कर सकती है। त्वग इंद्रिय सारे शरीर में रहते हैं। त्वग इंद्रिय सारे शरीर में व्यापक है, तो उसकी शक्ति है। हाँ, पता लग जाता है, नाखून में नहीं, नाखून और बाल को छोड़ करके। तो ये त्वग इंद्रिय सारे शरीर में व्याप्त रहती है, तो वो शक्ति है, और बाकी तत्त गोलक में रहती है इंद्रियां। तो ये इंद्रियों की बात हो गई। ये गुण शब्द से इनको लेना चाहिए, यही बात चल रहा था। गुण शब्द से क्यों लेते हैं, क्योंकि गुण जैसे सत्व के अंश से ये प्रकट होते हैं। किनके, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जो सूक्ष्म महाभूत है, जिनको पंच तन्मात्रा भी कहा, सांख्य के हिसाब से तन्मात्रा बोल देते, यहाँ पर सूक्ष्म भूत बोल देते वेदांत के हिसाब से। तो सूक्ष्म भूतों में जो सत्व अंश है, पृथ्वी के, जल के, तेज के, वायु के, आकाश के, ऐसे सत्व अंश से ये इंद्रियां प्रकट होती है, ठीक। अब कहीं कहीं भागवत में रज अंश से भी कह दिया, इसलिए वो रस में बस कह दिया। तो वो प्रकट होने वाली जो शक्तियां हैं ग्रहण करने की, वो शक्ति उसी को ग्रहण करती है। जैसे पृथ्वी की जो शक्ति है, पृथ्वी से जुड़ी हुई वस्तुओं को ग्रहण कर लेती है। और चक्षुरिंद्रिय क्या, तेज का शक्ति है, तेज, हाँ, समान गुण हो तब ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए चक्षु रूप को ही ग्रहण कर लेती है। गुणा गुणेश वर्तन्ते कहा ना, गुण ही गुण को ग्रहण कर रहा है। कौन सा गुण, जैसे चक्षुरिंद्रिय भी गुण है, वो गुण किसमें बरत रहा है, जो चक्षुरिंद्रिय तेजस का जो विषय बनता है ना, और रूप ही बनता है, तो रूप को ही ग्रहण कर लेते हैं। तो दोनों के बीच में कनेक्शन हो रखा है यहाँ पर। दोनों ही, एक सत्वगुण से उत्पन्न हो रखा है, दूसरा तमोगुण से उत्पन्न हो रखा है, ठीक है, तमो प्रधान से उत्पन्न हो रखा है। अब ये दोनों ही तेज के रूप है। एक तेज के जो सत्वांश से जो इंद्रिया प्रकट हो गए, एक तेज के तमो अंश से रूप प्रकट हो गया, ठीक। उस तमोगुण अंश को सत्वगुण क्या करेगा, प्रकट करेगा, और प्रकट करने के लिए बीच में किसका सहायता लेगा, रजो अंश का सहायता, क्योंकि क्रिया तो होनी पड़ेगी ना। क्रिया के लिए शक्ति के रूप में रजो, इसीलिए इंद्रियों में क्रिया शक्ति भी रहती है, तो रजो अंश भी आ जाता है इस तरह से। हाँ, चक्षुरादय वागादय बुद्धिर्मनश्च,
ठीक, इस तरह से ये गुण शब्द से इनको क्यों लिया, क्योंकि ये गुण के कार्य है। तो चक्षुरादि सत्व के अंश हो गया, वाग आदि रज अंश हो गए, बुद्धि और मन ये क्या हो गया, समष्टि रूप हो गया। सत्व अंश का समष्टि रूप बुद्धि मन हो गई, और प्राण क्या हो गया, रज अंश के समष्टि अंश हो गया। तत्र चक्षु श्रोत्रादीनाम एव दर्शन श्रवणादि क्रिया, वाक् पाण्यादीनाम एव वचनादानादि क्रिया, बुद्धेरेव अहंकरण क्रिया, मनस एव संकल्पन क्रिया, आत्मनस्तु कूटस्था संगचिद रूपेण अवस्थान मात्रम एवं गुण विभाग कर्म विभागश्च। इस प्रकार से यहाँ पर गुण और कर्म के विभाग ये क्रम से दे रहे हैं। किस तरह से हो गया, तत्र तत्र मतलब ये जो गुण, उन गुणों में से सबसे पहले इन्होंने चक्षुरादि गुण कहा, तो चक्षु श्रोत्रादि नाम एवं दर्शन श्रवणादि क्रिया। अब गुण का और कर्म का विभाग, ठीक, ये कह दिया था, गुण का विभाग को जानने वाला और कर्म के विभाग को जानने वाला। गुण कौन है ये समझ लिया। गुण हो गया कि गुण के द्वारा, गुण के सत्वांश के द्वारा उत्पन्न हुआ जो चक्षुरादि इंद्रियां जो दर्शन ग्रहण करने की सामर्थ्य रखती है, वो सामर्थ्य शक्ति रूप इंद्रियां हो गई ये गुण। अब उस गुण का कर्म क्या है, तो कर्म कह रहे दर्शन श्रवणादि क्रिया, ये क्रिया हो गई। देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, सूंघने की क्रिया, छूने की जो क्रिया, ये सारी जो क्रिया है ये कर्म के रूप में आ गई, और उसको करने वाला जो हो गया वो गुण के रूप में आ गया। तो गुण इंद्रियां हैं और उन इंद्रियों के द्वारा ही यहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं। ये दो चीज़ों का विभाग। गुण कौन है ये भी समझना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सामान्य रूप से हम एक ही रूप से देखते हैं ना, तो ये विभाजन करने के लिए, विवेक करने के लिए सिखा रहे हैं। जैसे पंचकोश का विवेक होता है, इसी तरह से यहाँ पर गुणों के विभाग को बताने जा रहा है कि गुण के विभाग को समझने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर देखने वाला कौन है, और कर्म इंद्रियों के रूप में सामान्य रूप से हम लोग 5 ही कर्म बोलते हैं। अभी अभी आधुनिक वाले क्या है, नया भी कर्म जोड़ देते हैं साथ में, ठीक है। जैसे खड़े होते हैं तो बैलेंस करने की भी क्रिया होती है, ठीक। अब जैसे 5 कर्म इंद्रियाँ होती हैं, तो वाक, पानी, पाद, वायु और उपस्थ 5 क्रियाएं होती है शरीर से, ठीक। तो वाणी बोलती है, बोलने की भी क्रिया है। हाथ पकड़ता है, ठीक, पकड़ने की क्रिया होगी। पैर चलता है, और क्या है, मलमूत्र आदि का विसर्जन भी होता है वायु और उपस्थ के द्वारा, ठीक। मलमूत्र का विसर्जन करना, संतान उत्पन्न करना, ये भी क्रिया ही है। साथ साथ में खड़ा होना भी एक क्रिया है। बैठना भी, जैसे बैठे हैं, जैसे नींद आती है गिर जाते हैं ना, तो बैलेंस करने की भी क्रिया होती है, ठीक। उसको भी इंद्रिया के रूप में अभी आधुनिक मानते हैं। अब इसको हम लोगों के शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो इसको क्या कहता है, प्राण के अंतर्गत डाल देते हैं। प्राण ही क्रिया शक्ति है, तो बच्चे कुछ जितनी क्रिया है वो प्राण कर लेता है। अब प्राण क्या है, स्वप्न अवस्था में या तो सुषुप्त अवस्था में भी काम करता है, किंतु बाकी इंद्रियां काम नहीं करती है। इस दृष्टि से जब हम सो जाते हैं तो खड़े नहीं रह पाते हैं, तो एक इंद्रिय क्योंकि अब मान रखे हैं, तो ये मानने में कोई हर्ज नहीं है। शास्त्रकारों ने जितना समय, उस समय के हिसाब से लोगों को समझ नहीं आता है, उस दृष्टि से कह दिया। अभी खड़े होने के लिए क्या है कि कान के अंदर छोटा सा एयर ड्रम होता है, उसमें लिक्विड रहता है, उसी से क्या पता लग जाता है कि शरीर खड़ा है अथवा कौन स्थिति में ये पता लगता है। तो उसको भी, हाँ, तो उसको भी एक इंद्रिय के रूप में जो शरीर को खड़ा रखता है, बैलेंस में रखता है, ये भी एक क्रिया है, उसको भी कर्म इंद्रिय के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राण इंद्रिय के रूप में न होकर क्रिया शक्ति के रूप में, ठीक है। अब इंद्रियां में क्या है कि जैसे इंद्रियों के द्वारा जो कार्य होता है ये वॉलेंटरी होता है, मतलब आप उसको चाहे तो कर सकते, तो इच्छा के अनुकूल इंद्रियों के हिसाब से हम कर सकते हैं। प्राणों की जो क्रिया है वो इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते हैं, तो दोनों की क्रिया में अंतर पड़ जाता है। जैसे बोलना आप चाहे तो बोल सकते हैं, चाहे तो उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो बोलने की, हाथ से पकड़ने की, चलने का, मल मूत्र आदि विसर्जन करना, बच्चे तो नहीं कर पाते, फिर बड़े उसको थोड़ी देर कंट्रोल कर पाते हैं। किंतु प्राण की जो क्रियाएं होती हैं वो वॉलंटरी नहीं होगी, क्या है, आप चाहे तो करें, न चाहे तो न करें, ऐसा नहीं होगा। श्वास प्रश्वास अपने आप चलती ही रहेगी,
शरीर में जो भोजन जो पचना है, अब हमने पचने नहीं दूंगा ऐसे भले बोलते रहिए, वो शरीर अपने आप पचा देगा। ठीक है, हाथ में थोड़ा बहुत कट जाता है तो वो घाव अपने आप फिर भरने लग जाता है, शरीर में खून चारों तरफ से अपने आप दौड़ने लग जाता है। तो ये सारी क्रियाएं किनकी है? प्राण के। तो ये प्राण की जो क्रिया है, जो अभी ये अवचेतन मन का काम बोल देते हैं, शरीर में होने वाले नॉन वॉलेटरी जितनी भी क्रियाएं होती है वो ब्रेन का ही काम बोलते हैं। तो वो ब्रेन कौन से हिस्से का कॉन्शियस माइंड का ना हो करके अनकॉन्शियस माइंड ही करता है बोलते हैं। ठीक है, उसको यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं? उसको प्राण के रूप में डाल देते हैं। जितनी भी क्रियाएं शरीर के अंतर्गत हो रही है, अंदर से हो रही है, जिसमें आपकी कोई सहमति भी नहीं है और विरोध भी नहीं है, ठीक है, हो रही है, तो वो कौन करता है? प्राण करता है। तो शरीर में होने वाली सारी क्रियाओं को आधारभूत उसी को प्राण बोल देते। श्वास चल रहा है, सो रहे तब भी चल रहा है, जग रहे तब भी चल रहा है, जब जब शरीर को जितना आवश्यकता होती है वो सारे वो प्राण उसको पूर्ति कर देते हैं। पांच ज्ञानेंद्रिय करने में पाचन, हाँ वही तो, समान प्राण कौन क्या करता है? पचाने का काम भी प्राण का ही है। ठीक है, श्वास लेते हैं ये भी प्राण है, छोड़ते हैं ये भी प्राण है। ठीक है, अब प्राण का ऊपर के जो हिस्से का जो कार्य है ना वो प्राण का है, नीचे के हिस्से के जो कार्य अपान का है। नीचे की ओर जो खींचता है उसको अपान बोलते हैं, ऊपर की ओर जो खींचता है उसको प्राण बोलते हैं। और दोनों के ऊपर और नीचे की खिंचाव के बीच में जो प्रकट होता है उसको बोलते हैं समान। दो रस्सी एक आपस में खींचते हैं तो उससे क्या होता है कि ज्वलन पैदा होता है। हाँ, ऊपर नीचे, तो जो बैलेंस मिलाने का काम होता है ना, प्राण और अपान खींचते हैं तो समान प्रकट होता है। तो अब वो समान ही बैलेंस मिलाता है, ये यहाँ पर प्राण का कार्य होता है बोल दिया था ना। तो अब प्राण और अपान के बीच में समान तो आपका नाभि देश में रहता है और पचन का जो कार्य करता है, अब बोलने के लिए नाभि देश में बोल देते हैं। ठीक है, पचाने का जो कार्य होता है, जितने भी अन्न को तोड़ना फिर तोड़ करके लीवर के पास पहुंचाना, ठीक है, तो ये पचन का रस बनाने का काम होता है किसका? समान का। और बयान का काम उस रस को सारे जगह पर पहुंचाना है, व्याप्त करना है। ठीक है, रक्त कणिकाओं के माध्यम से ऊर्जा के रूप में, ठीक है, प्रोटीन आदि जितने भी हो सारे अंश जहाँ जहाँ जरूरत पड़ जाता है, ठीक है, सिर से लेकर के पैर तक सारे जगह फैलाने का काम कौन करेगा? बयान करेगा। हाँ, विटामिन मिनरल जितने जितने शरीर को ऊर्जा चाहिए होता है, ठीक, ऊर्जा बनाने का काम करता है समान और पहुंचाने का काम करता है बयान। और उदान कंठ देश में बोलते हैं। उदान का मतलब जो होता है कि निगलने का काम जो करता है। ठीक है, जैसे हम सामान्य भोजन करते हैं ना, अब उल्टा लेटे लेटे भी खा लेंगे तब भी पेट में पहुंच जाता है, देखिए। ठीक है, तो वो पाइप इस तरह से बना रहता है ना। अब बड़ा पाइप भी इस तरह का होता है, गले से लेकर के पेट तक के बीच की जो पाइप रहता है वो खाली पाइप नहीं रहता, बंद रहता है। और बंद भी इस तरह से जब भोजन आप डालते हैं ना, तो बंद की बंद ऊपर से थोड़ा खुलता है, नीचे बंद होता है, ऐसे प्रेशर करके नीचे की ओर जाता है। हाँ, फ्लेक्सिबल रहता है। और वो इस तरह से चलता है कि जैसे मैंने कोई कीड़ा चल रहा हो ना, उसी तरह से वो प्राण पाइप की तरह उदान जो होगा वो कंठ से लेकर के नीचे तक, जैसे भूख ये थूक निगलना है, खाना निगलना है, निगलने आदि का जो काम करना है कौन करता है? तो उदान प्राण करता है। उदान कंठ देश में रहता है, करने के लिए इस तरह से काम करता है। जवाएं आता है वो फिर उपप्राण के अंतर्गत है, तो उदान प्राणी है, किसके उसके अंतर्गत फिर उपप्राण माना है। ठीक है, तो अब वो उदान के अंतर्गत ही मान सकते हैं। जवाएं क्योंकि कंठ लेना, छींकना है, ये जवाएं लेना है, ये उदान। और उदान के अंतर्गत ये क्रिकल आदि देवदत्त धनंजय आदि मानते हैं, उसके उपप्राण करते हैं। हाँ, दो गुण बताए हैं। एक गुण को हम इंद्रिय कह सकते हैं, हाँ, और एक गुण को हम उनकी शक्ति कह सकते हैं। नहीं, दो गुण है ना यहाँ पर, गुणा गुणेश। गुण एक इंद्रिय ले रहे और दूसरा गुण इंद्रिय के विषय को ले रहे। विषय को या शक्ति को नहीं, इंद्रिय स्वयं शक्ति रूप है। इंद्रिय ही क्या है? गोलक का जो शक्ति ही इंद्रिय कहलाता है।
बात अभी चर्चा ये चल रही थी ना, इंद्रिय माने अलग सा चीज़ तो वहाँ पर आपको दिखाई तो नहीं देता है। आँख में देखने की जो शक्ति होगी ना, उस शक्ति को क्या कहेंगे? चक्षुर इंद्रिय कहेंगे। और जो गोलक आपका जो मांसपिंड होगा ना, वो आपका स्थूल शरीर का हिस्सा है, और देखने की जो शक्ति है वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। ठीक, अब देखने की शक्ति क्या करता है? देखता है। किसको देखता है? रूप को देखता है। तो गुण में ही लगा हुआ है। गुण चक्षुर इंद्रिय देखने की शक्ति वो किस में लगा है? देखने में लगा है। किसको देखने में लगा है? रूप को देखने में लगा है। तो वो रूप क्या हो गया? आपका गुण हो गया। गुणों में बरत रहे, उसी में बैठा हुआ है, मतलब रूप देखने में लगा हुआ है चक्षु। गुण ही गुण में लगा हुआ है। तो गुण चक्षुर इंद्रिय, गुण रूप में लगा हुआ है, अर्थात देखने में लगा हुआ है। इस तरह से समझ। सब चीज का शासन तो ईश्वर ही करता है, किंतु अब क्या है कि ईश्वर अंतिम में सबसे ऊपर रहता है, सबको कंट्रोल करता है। उससे पहले भी क्या आता है? जीव के हिसाब से, कर्म के हिसाब से। और ईश्वर स्वतंत्र रूप से क्या है कि अपनी मर्जी आ गया बंद कर दिया, ऐसा नहीं करते। वो भी कर्म को देखते हुए जीव, यद्यपि स्वामी के रूप में जीव को माना है, ठीक है। तो जीवयति की जीव है, जीवित रखता है, इसीलिए उसको जीव बोलते हैं। तो प्राण को भी आश्रय देने वाला जीव साक्षी चैतन्य, ये क्या चिदाभास रहता है, और चिदाभास को भी प्रकाश करने वाला वो साक्षी चैतन्य रहता है, ठीक। अब यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के हिसाब से कहा है, तो ईश्वर का मतलब भी होता है कि शासन करने वाला, कंट्रोल करने वाला ही होता है। तो पहले स्टेप में जीव आता है, फिर उसको भी करने वाला ईश्वर होता है। और वहाँ प्राण से जो प्राण कह देते हैं ना, केनोपनिषद में जो कहते हैं कि प्राण, वहाँ पर शासन करता इस दृष्टि से नहीं बता रहे, क्योंकि वो शुद्ध ब्रह्म को बताने में लगे हुए हैं। इसीलिए वो प्राण का प्राण कहने का मतलब, प्राण भी प्राणन क्रिया किसकी उपस्थिति में करता है। और साक्षात ईश्वर का वर्णन करना हो तो कंट्रोल करता ये कह सकते हैं। ईश्वर में भी ईश्वरता किसकी उपस्थिति से आती है, मतलब ईश्वर भी शासन कर रहा है ना, ईश्वर के लिए भी वही लागू हो जाता है। तो वो शुद्ध चैतन्य घन आत्म तत्व की उपस्थिति में ही ईश्वर क्या है, माया को लेकर के शासन करता है, उस सत्ता में अनुष्ठित होकर के। और प्राण भी प्राणन क्रिया करता है, ये अर्थ में। तो ये क्रियाएं हो गई, ठीक। अब दर्शन श्रवणादि क्रिया, ये दूसरा गुण हो गया। एक गुण का विभाग बता दिया, दूसरा कर्म का विभाग बता रहे हैं। दर्शन श्रवणादि क्रिया, वाक् पाण्यादि नाम एवं वचनादि क्रिया, यहाँ पर विशेष एव लगा रहे हैं ना। तो कर्म इंद्रियों का ही यह बोलना, पकड़ना, चलना, मलमूत्रादि विसर्जन करना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो इंद्रियों का ही है, ठीक। उन इंद्रियों के साथ तादात्म्य करने वाला चैतन्य का नहीं है, किंतु मानता है, अलग बात हो गई। तो वाक् पाण्यादि नाम एवं वचनादि क्रिया, बोलने आदि की जो क्रिया है, तो आदि कह दिया, तो पांचों कर्म इंद्रियों का जो 5 कार्य है उसको ले लेना चाहिए। वो क्रिया किनका है? वाग आदि इंद्रियों का ही है, कर्म इंद्रियों का ही करने की क्रिया है, ज्ञान इंद्रियों का ही ग्रहण करने की क्रिया है। और साथ साथ में बुद्धिरेव अहंकरण क्रिया, बुद्धि की ही अहंकार की क्रिया है। मैं करके जो ये अभिमान कौन कर रहा है? बुद्धि ही करती है। और यहाँ विशेष रूप से कह रहे, नहीं तो अहंकार को भी अलग से अंतःकरण मानते हैं, किंतु यहाँ पर अहंकार को अलग से अंतःकरण न मानते करके बुद्धि का ही वह वृत्ति मान रहे हैं। अहम जो कह रहे हैं वो कौन कर रहा है? बुद्धि ही कर रही है। तो बुद्धि में ही ये इसलिए कहते हैं कि बुद्धि, कर्तृत्व किस में रहते हैं? बुद्धि में। करने का जो स्वभाव है, करता हूँ, ये कौन मान रहा है? बुद्धि ही कर रही है। अभिमान बुद्धि में हो रहा है, किंतु उसका तादात्म्य अध्यास चेतन के साथ होने के कारण चेतन में ये कर्तृत्व का स्वभाव आने लगता है। तो अहंकार की जो क्रिया बुद्धि का ही है, चेतन का नहीं है। तो मैं करता हूँ करके जो ये जो भाव है, किसका स्वभाव है? बुद्धि का ही है।
बुद्धि ही यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये वही बात है ना, इसको आप दो तरफ से देख सकते हैं। बुद्धि के बिना चेतन कार्य नहीं करता है, बात सही है, चेतन करता ही नहीं है, यहाँ पर ये समझाना है। ठीक है, चेतन जो अहंकार जो करने की जो क्रिया कर रहा है, चेतन में आरोपित हो रखा है, वास्तव में चेतन करता ही नहीं है, यही तो कह रहे, बुद्धि के बिना नहीं, बुद्धि ही करती है, ये बात बताना है। चेतन की उपस्थिति में बुद्धि ही कर रही है, चेतन नहीं कर रहा है, किंतु आरोप किसमें हो रहा है, चेतन में हो रहा है, यही तो यहाँ विवाह करना है। लेकिन स्वामी जी, बुद्धि की जगह अगर हम मन कर दें तो नहीं, दोनों को एक साथ लगा लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मन के लिए अलग क्रिया दे रहे हैं ना। बुद्धि की क्रिया मैं करता हूँ, मैं करके, बुद्धि के लिए तो हमेशा कहा है कि वो अच्छा ही करती है, ऐसे करते नहीं करती है, अच्छा बुरा छोड़ दीजिए, अच्छा बुरा का डिपार्टमेंट छोड़ दीजिए, करने की जो क्रिया है ना, नहीं उस दृष्टि से यहाँ पर नहीं कह रहे। बुद्धि की जो क्रिया कौन सी लेनी है, बुद्धि को निश्चयात्मक माना है ना, निश्चय जो करती है उसको बुद्धि कहा है, अन्यत्र वही लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बुद्धि को कर्ता के रूप में ले रहे हैं, करने वाला कौन है, बुद्धि, तो कर्तृत्व जो धर्म है ना, मैं करता हूँ, मैं करके जो करने की जो ये वृत्ति है, किसकी है, ये बुद्धि की। तो मैं करके जो भाव जगाता है, फिर वृत्ति बनती है, बुद्धि की वृत्ति है, उस दृष्टि से कहा। अब बुद्धि अच्छी होती है, अब वो प्रसंगवश अर्थ होता है, देखिए बुद्धि अच्छी ही होती है, बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि सोच समझ के करती है, इस दृष्टि से आप कह रहे हैं ना। तो बुद्धि अन्यत्र का कहा है कि निश्चय जो करने वाले को बुद्धि कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर निश्चय मात्र न करके, निश्चय करके जो करता है ना, आगे निर्णय होने के बाद आप कर लेते हैं, पहले सोचते हैं, विचार करते हैं, अच्छा है बुरा है, ये अच्छा और बुरा किसके डिपार्टमेंट में आता है, मन के डिपार्टमेंट में आता है। मन ही क्या करता है, संकल्प विकल्प करने की क्रिया करता है, कह ही रहे मनसा एवं संकल्पन क्रिया, मन का ही ये संकल्पन करने की क्रिया है। संकल्प का मतलब क्या है, निश्चय नहीं है, प्राय संकल्प का अर्थ निश्चय अर्थ आता है ना, सामान्य संकल्प कर्म तो निश्चय करो, निर्णय करो आता है। संकल्प का अर्थ यहाँ जब मन की बात होती है ना, सम्यक रूप से कल्पना करो। संकल्प का मतलब संकल्पना करना, अच्छे भाव को जगाना, मतलब इसको सुंदर मानने की जो भावना जगती है ना, और विकल्प मतलब विपरीत कल्पना, ये अच्छा है, ये बुरा है, बड़ा बढ़िया सुंदर लग रहा है, तो ये जो ऑप्शन वगैरह है ना, तो किसी चीज़ की जब मन में कल्पना करता, हाँ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरह से ये जो सारे जितने भी कल्पनाएं होती है, ये कौन करता है, मन का ही करने का स्वभाव है। तो अच्छा मानना, बुरा मानना, ये सारे कल्पनाएं मन ही करता है। अच्छे बुरे की कल्पना होने के बाद यही करना है करके जब डिटरमाइन करना हो, निर्णय करना हो, तो बुद्धि निश्चय करती है, और उस निश्चय के बाद मैं करता हूं करके जो ये भाव आता है, ये भी बुद्धि के अंतर्गत आता है। अहंकार को अलग से अंतःकरण मानते हैं, उससे तो हमारे गर्भ काम भी हो सकते हैं ना, हो जाएगा कि गर्भ बुद्धि अगर बुद्धि कहती है कि मैं करती हूँ, हाँ तो बुद्धि के द्वारा हम गर्भ काम कर सकते हैं, कर ही सकते हैं, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि को तो बुद्धि तो गर्भ काम कर ही नहीं सकती। नहीं बुद्धि के बुद्धि देखिए सात्विक होगी तो गलत नहीं करेगी, बुद्धि सात्विक होगी तो सात्विक कार्य करेगी, राजसिक बुद्धि होगी तो राजसिक निर्णय कर लेगी, तामसिक बुद्धि होगी तो तामसिक निर्णय कर लेगी। वो तो गुणों के आधार पर है, संस्कार के आधार पर है, वासनाओं के आधार पर है। जैसे जैसे पूर्व की वासना होगी, बुद्धि भी निश्चय किस आधार पर करती है, जैसी आपकी जानकारी होगी, जिस चीज को अच्छा आपने मान रखा होगा पहले से, शास्त्रों के आधार पर, गुरु के आधार पर, समाज के आधार पर, अच्छा और बुरा कब तक होता है, ये जैसे जैसे माना गया होगा उसी के हिसाब से अच्छा और बुरा का निर्णय होता है। जो चीज यहाँ अच्छा माना जाता है वही चीज दूसरी जगह पर बुरा माना जाता है, ठीक है। तो ये देश काल परिस्थिति से एक ही चीज है, बुद्धि तो मान रही है ना ये अच्छा है करके, किंतु दूसरी जगह दूसरे की बुद्धि उसी को बुरा मान रहा है। लेकिन जब वो कहते हैं कि मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, तो उसमें बुद्धि ये तो सोच सकती है कि नहीं घूम घूम में कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ। नहीं, ये बुद्धि सोच सकती है, कब सोच सकती है, जब वेदांत का संस्कार उस बुद्धि में पड़ा हुआ हो,
वेदांत का आपने सोचा है कि हाँ, करने की जो क्रिया है, मैंपना जो है ये बुद्धि में रहती है, यही अहंकार कर रही है, और मैं करता हूँ ये जो हम बोल रहे हैं अथवा समझ रहे हैं, यह वास्तव में मैं बुद्धि में हो रहा है, और करने की जो क्रिया का जो अभिमान है वहीं पर हो रहा है, किंतु अज्ञानवश इसका आरोप चैतन्य में हो रखा। इस तरह से विचार करने पर ये कब आएगा विचार? जब वेदांत का संस्कार आप बार बार सुनते हैं तब ये विचार आता है। वेदांत के विचार को सोचकर ही पूछना। हाँ, तो वेदांत के विचार के कारण ही इस तरह के विचार आते हैं, संस्कार के कारण ही आता है। नहीं तो वैसे जिन्होंने वेदांत नहीं सुना होगा तब भी अगर जिनका मन सात्विक होगा वह भी इस तरह से विचार कर सकते हैं कि कर कौन रहा है, हाथ उठ रहा है तो ये हाथ मैं हूँ अथवा मुझसे भिन्न ये हाथ है। किसी किसी को आता है, ऐसा नहीं कि सर्वथा वेदांत सुनने के बाद ही आता हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूर्वजन्म ने पहले से वेदांत उसने सुन रखा हो, संस्कार उसको पड़ा हुआ हो, तब भी विचार तो आता ही है। अगर बुद्धि सात्विक हो, स्थिर शांत बैठी हो, तो सोचने के लिए वो बाध्य हो जाती है, तो विचार कर सकती है। तो जिसकी बुद्धि सात्विक है तो वो सात्विक बुद्धि वाले भी इस प्रकार विचार कर सकते हैं। मन बुद्धि अहंकार तो मतलब समझ में आता है। चित्त क्या है? मन बुद्धि चित्त चित्त का जो नहीं, चित्त मतलब सिर्फ वहाँ पर एक औजार को पड़ा है। हाँ, तो ये विभाजन करने की तरीका है। अंतःकरण, ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपके प्रश्न। अंतःकरण है, पहले क्या है कि ये बात समझ लीजिए कि शास्त्रकारों ने अलग अलग ढंग से विभाग किया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने विभाग अहंकार का नहीं लिया, चित्त का नहीं लिया, मन बुद्धि ये दो चीज़ों का विभाग ले लिया। इसी के अंदर अब इन्होंने कर्तृत्व, अहंकरण, मैं इस भाव को कौन कर रहा है, बुद्धि करती है, कह दिया इन्होंने। ठीक है, अगर अहंकार का अलग से विभाग होता तो अहम ये जो भाव किसके अंतर्गत आता, अहंकार के अंतर्गत आता, ये बात समझ लीजिएगा। नहीं तो फिर यही यहाँ पर विरोध हो जाएगा ना। एक शास्त्र एक कह रहा है कि दूसरी जगह देखिए तत्ववाद में देखिए तो अहंकार क्रिया कौन करता है, अहम जो अंतःकरण है वह अहंकार क्रिया करता है, मैं करके कौन करता है, अहंकार करता है बोल देते। अब यहाँ पर इन्होंने किसको कह दिया, बुद्धि को कह दिया, तो विरोध हो गया ना। तो ये विरोध नहीं है, इसी को एक ही चीज को विभाजन करने का तरीका है। ठीक, जैसे एक ही कुर्सी को, एक ही व्यक्ति को पीछे से देखिए, आगे से देखिए, दाएं से देखिए, बाएं से देखिए, उसके शेप अलग अलग नजर आता है। ठीक है, व्यक्ति एक ही है किंतु उसको आप अलग अलग नजरिए से देखते हैं तो वही व्यक्ति बाप के रूप में दिखाई देता है, वही व्यक्ति दूसरे नजरिए से देखे तो बेटे के रूप में दिखता है, वही भाई के रूप में, वही पति के रूप में, व्यक्ति एक ही है। किंतु अब उसकी खासियत क्या हो जाता है कि दृष्टिकोण के बदल जाने से अलग अलग दिखाई पड़ता है। इसी तरह से यहाँ विभाजन करने का भी शास्त्रकारों का अलग अलग प्रयोजन रहता है, अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो एक ही अंतःकरण को एक कहते हैं कि इसको 4 टुकड़े में बांटो, एक कहते हैं कि नहीं 2 टुकड़े से चल जाएगा, एक कहते हैं 3 को कर देते हैं। इस तरह से एक ही चीज को विभाजन, इसलिए कार्य विभाजन के हिसाब से कार्य अगर बढ़ जाता है तो अंतःकरण को आप 10 टुकड़े में बांट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाकी 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 प्राण है और 5 उपप्राण है, इस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएंगे ना। तो 15 टुकड़े में भी एक ही अंतःकरण को बांट सकते हैं, क्योंकि ये 15 कार्य कौन कर रहा है, अंततः जाकर के अंतःकरण में ही समाविष्ट होते हैं। तो एक ही अंतःकरण को आप 15 टुकड़ों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते, कर्म के हिसाब से 15 के हिसाब से विभाजन करिए। ये तो बाहर का कार्य होगा, अंदर के जो अलग अलग कार्य है उसको भी और विभाजन कर सकते हैं। ठीक, समझने के लिए जितना आसान हो उतना विचार कर सकते हैं। अब आपका प्रश्न था कि चित्त क्या करता है ना। हाँ, चित्त का विभाजन करने का ये प्रयोजन हो गया कि स्मृति का जो कार्य जो करता है उसको चित्त मानते हैं। याद जो करता है ना, कल्पना जो करता है वो मन, याद जो करता है वो चित्त। याद करने का जो स्वभाव होगा, बैठे बैठे याद आ जाता है, तो याद जो करते हैं उस हिसाब से चित्त बोल देते हैं इस विभाग के अंतर्गत। फिर योग के हिसाब से चित्त कहेंगे तो जो वृत्ति बनाता है उसको फिर चित्त बोलते हैं वहां पर। अब अंतःकरण जो है उभयात्मक है। देखिए,
ठीक है, क्योंकि यह कर्मेंद्रियों के द्वारा किया हुए कर्म के पीछे भी कारण बनता है, ठीक, और ज्ञानेंद्रियों के लिए लाए हुए जानकारी को भी यही प्रोसेस करता है, तो दोनों में यह सहयोग करता है। समष्टि है ना, जैसे अंतःकरण किस तरह से बना हुआ है, सत्वगुण के समष्टि से बना हुआ है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय की प्रधानता उसमें है, ज्ञान ही करने का प्रधानता है, ठीक। इस दृष्टि से ये ज्ञानेंद्रिय के अंतर्गत आ सकता है, ठीक है। किंतु अब कर्मेंद्रियों को कर्म करने के लिए भी मन की आवश्यकता होती है, तो अंतःकरण कर्मेंद्रियों को भी सहयोग पहुंचाता है और ज्ञानेंद्रियों को भी सहयोग पहुंचता है। और उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सत्व प्रधान होकर के ही समष्टि से उत्पन्न होता है, तो अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता है और सारी इंद्रियों के पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांचों के सत्व मिलकर के मन बना हुआ है, ठीक। इस दृष्टि से ज्ञान की प्रधानता होने से इसको ज्ञान इंद्रिय के रूप में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मानिए कोई खराब नहीं है, किंतु आग्रह ज्ञान इंद्रिय ही मानेंगे इसको, ये आग्रह नहीं बनेगा, इतना ही है। तो कोई दिक्कत नहीं ना, इंद्रिय मत मानिए, तब भी साधन तो मानना, करण तो मानना पड़ेगा, बात यही है, करण तो ही है, साधन तो है। अब इसको इंद्रिय के रूप में मानना है नहीं मानना है, ठीक है, अब वो अपने अपने आचार्य की बात है। मना षष्ठ्यान इंद्रियाणि, ये वहाँ पर उन्होंने भगवान गीता ने कहा छठवां इंद्रिय है, ऐसा उन्होंने भगवान ने कहा, तो उसी को ले लेते। छठवां होने के लिए इंद्रिय ही हो, ये जरूरी नहीं। 5 के लाइन में छठवां, जैसे 5 महिला बैठी है, 6वें पुरुष बैठे, तो छठवां क्या है, पुरुष कहने से क्या है, 5 के 5 पुरुष हो जाएंगे, ये अर्थ भी नहीं होता है, ठीक। अब कभी के एक ही लाइन में बैठ भी सकते हैं, कभी कभी क्या दूसरे के लाइन में भी बैठ सकते हैं। अब इंद्रिय मानना इस दृष्टि से है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से इंद्रिय मानने में कोई दिक्कत नहीं है। इंद्रिय शब्द का अर्थ क्या होता है, इंद्रस्य इदम इंद्रियम, संस्कृत व्याकरण के हिसाब से क्या होता है, इंद्रिय किसको कहते हैं, जो इंद्र का हो। इंद्र किसको कहते हैं, स्वामी को कहते हैं। इंद्र होता है राजा, जो राजा के लिए काम करता हो उसको क्या कहेंगे, इंद्रिय कहेंगे। और राजा कौन है, जीवात्मा बैठा हुआ है, उसके लिए ये सब एजेंसी के रूप में काम करते हैं। तो जैसे मन काम करता है, जैसे बाकी इंद्रियां काम करती है, उसी तरह से मन भी उसी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, राजा के लिए कर रहा है, इंद्र के लिए कर रहा है, तो इंद्र के लिए कर रहा है, इस दृष्टि से मन इंद्रिय होगा कि नहीं होगा। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना ही है कि जिस तरह से मन काम करता है उसी तरह से इंद्रियां काम नहीं करती है, और जिस तरह से इंद्रियां काम करती है ज्ञान इंद्रियां, उसी तरह से मन नहीं करता है, करने का ढंग अलग है, ठीक। तो अब शब्द क्या प्रयोग करना चाहते हैं आपके ऊपर है, कार्य इस तरह से करता है और उसका विभाजन किस तरह से करना है, अगर समझ गए तो किसी भी तरह से विभाजन करिए। अब ये सारे प्रक्रिया इसलिए करना पड़ता है कि शुरू में जिसको इंद्रिय पता नहीं है, मन पता नहीं है, चक्षु पता नहीं है, तो उसको बताने के लिए कह देते हैं कि भाई इंद्रियां है, मन भी इंद्रियां है, चक्षुरादि भी इंद्रियां है, कर्म इंद्रियां है, इनका विभाग पहले समझो, फिर बाद में अगर समझ में आ चुका है तो फिर इंद्रिय कहते किस तरह से है। इंद्रिय का ही अर्थ होता है इंद्र के लिए जो काम करने वाले हैं, उस दृष्टि से सारी इंद्रियां हैं, ठीक है। एकादशी बोलते 11 इंद्रियों का मतलब उसमें 11 इंद्रियों में मन भी तो आ जाता है, ठीक। तो आज इतना ही करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।